पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम है अवाम महंगाई के कुर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना था और आज कितना हो गया है। 21 अक्टूबर से आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूँ। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थीं। डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए की सतह पर बरकरार रखा। मरीम नवाज ने आते ही आटे की कीमत में कमी की है। बहुत मेहनत कर रही हैं। मरीम नवाज सेहत और सफाई के लिए भी खूब मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ की मरीम नवाज को थपकी देकर हौसला अफजाई। कहा, महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। पीटीआई का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा, 2013 में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली के नर्ख 60 रुपए यूनिट तक गए। गुज़श्ता 2 साल भी नवाज शरीफ का ही दौर था। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे। पंजाब असम्बली ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चर ने कहा, नवाज शरीफ आज फिर अपनी कहानी सुनाने लग गए हैं। सितंबर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा, बिजली की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग सिर्फ लफ्जों का हेर फेर कर रहे हैं। करने को कुछ नहीं, हुकूमत डिलीवर करने के बजाय ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम का पंजाब हुकूमत की जानिब से तारीखी बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं, पूरे मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए इकदाम कर रही है। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन। अवामी रिलीफ और महंगाई में हकूमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिजली बिलों में कमी और नारवा टैक्सेस के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नेम रहमान कहते हैं, सूद की लानत को खत्म करना होगा। नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हम धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए। हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया, भागने नहीं देंगे। बिजली की असल लागत बहुत कम, बिजली बिलों से ताजिर भी परेशान। मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को महंगाई में डबो दिया। अवाम को उनका हक ना दिया गया तो इनकलाब आएगा। मौजूदा गिरफ्तारियों पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है कि आसराइयां ना की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौक़िफ़ है, सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फैज़ हमीद किसी को रोकना और खुद को प्रमोट करना चाहते थे। फैज़ हमीद के खिलाफ ISPR की प्रेस रिलीज ही असल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज़ हमीद का बानी पीटीआई से काफी करीबी ताल्लुक बन चुका था। पीटीआई फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस रही। 9 मई केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि मिलिट्री कोर्ट को देने हैं या नहीं। जनरल बाजवा की तैनाती के अमल को डिस्कस करना मुनासिब नहीं। डील करनी होती तो 1 साल पहले कर चुके होते। परवेज इलाही की कहा, जमानत हाईकोर्ट ने दी। मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं। अहलिया परवेज इलाही। कैसर इलाही की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, परवेज इलाही सेहत की खराबी के बाइस सियासत से दूर हैं। मोनिस इलाही पाकिस्तान वापस आएंगे। मोनिस इलाही कहते हैं, इंसाफ फराहम किया जाए तो कल आने को तैयार हूं। जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची में खिताब। कहा, ज़ेर अल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात अल्तवा का शिकार हैं। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फोरम से रुजू करें। अदालतों से रुजू करने से पहले सालसी की कोशिश करें। ADR को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात। वजीर तामीरात व मवासलात शकील अहमद ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफे ने नया तनाज़ खड़ा कर दिया।
शकील अहमद ने कहा, इस करप्ट निजाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगना और किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, शकील खान के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बद इंतजामी के हवाले से शिकायत थी। मामला मीडिया पर भी आया, कारकुनान की तरफ से भी शिकायत थी। वज़ीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर शकील खान के डीनोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी। शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी PTI तक भी पहुंची थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्डी ने सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा, तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए उसका यही इंजाम होता है। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला है, मुस्ताफी उनको होना था। उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के रेट मुख्तलिफ हैं। PTI ने अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतसाब का इदारा खत्म किया। PTI रहनुमा शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। PTI रहनुमा आतिफ खान कहते हैं, शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा, उनके खिलाफ साजिश की गई। शकील खान ने सूबाई काबीना में करप्शन की निशानदेही की। शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी उनके पास आज भी जाती गाड़ी नहीं। शकील खान आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मकरूज। चोर होते तो बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत ना करते। जुनेद अकबर की भी शकील खान की ईमानदारी की तस्दीक। कहा, हल्फिया कहता हूँ, शकील खान इंतहाई ईमानदार। गलत बयानी करूं तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अजाब हो। इन अफराद में से नहीं जो दोस्तों की करप्शन पर पर्दा डालें। शकील खान का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश करने वाली तहरीक इंसाफ की अपनी विकटें गिनना शुरू हो गई। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शकील खान ने बताया, सूबे में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है। KP में 11 साल से नैब का इदारा बंद है, कोई सरबरा नहीं लगाया। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स पर ऊपर गया। PTI और बानी PTI का बयानिया था कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। सूबे में अली अमीन गंडापुर की करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है।